Good morning, students. Now today we discuss third example. Find the thrust on a vertical quadrilateral which has one side of length 50 centimeter in the surface. Means एक जो साइड है हमारी क्वाड्रिलेटर की वो सरफेस पे लाई कर रही है 50 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ और जो अपोजिट साइड है ऑफ 90 सेंटीमीटर पैरेलल टू इट एंड एट अ डेप्थ 40 सेंटीमीटर मीन CD हमें 90 सेंटीमीटर गिवन है और जो ये डेप्थ है टोटल ये चीज ये कितनी है 40 सेंटीमीटर. इफ द फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ डेंसिटी 1.1 gram per centimeter square, sorry, and thickness 20 centimeter and rest of density 1.2 gram per centimeter square, then find the resultant thrust on the quadrilateral. क्या कह रहा है देखो इसमें वो चलो हम ये बात बाद में डिस्कस करते हैं फ्लूइड के बारे में कि जो फ्लूइड है वो क्या कह रहा है. इसमें दो तरह का फ्लूइड वो बता रहा है. जो टॉप लेयर डेंसिटी है वो इसकी डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और थिकनेस 20 सेंटीमीटर की है. मींस हाफ पोर्शन में ऊपर वाले हाफ पोर्शन में ये लिक्विड की डेंसिटी इतनी है और 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और थिकनेस मींस हाफ पोर्शन में 20 सेंटीमीटर में और बाकी वाले पोर्शन में डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. हमें रिजल्टेंट थ्रस्ट क्वाड्रिलेटरल पे फाइंड आउट करना है. तो देखो इसमें ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ विच साइड AB इज 50 सेंटीमीटर ऑन द फ्री सरफेस और CD जो है वो 90 सेंटीमीटर एट अ डेप्थ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम AB. नाउ थर्स्ट, अब हमें जो थर्स्ट फाइंड आउट करना है. देखो जो ये हमारे पास इरेगुलर शेप है एक्चुअल में क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल पे हमें जो थर्स्ट निकालना है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है H सेंट्रॉइड चाहिए होता है सबसे पहले ताकि हम उसका फ्री सरफेस से डेप्थ फाइंड आउट कर सके. और इरेगुलर सरफेस के लिए जैसे क्वाड्रिलेटरल इरेगुलर है ये हमारा तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास कि हम उसका प्रेशर या थर्स्ट हम कैलकुलेट कर सकें. इसलिए हमने इसको BD को ज्वाइन किया और इसके हमने दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर ली ताकि हम इस पे डेप्थ कैलकुलेट कर सकें. ठीक है, मींस सेंट्रॉइड कंसीडर करके हम उसकी वो डेप्थ निकाल सकें ताकि. तो अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन चुके हैं ABD एंड BDC. तो हम ट्राइंगल ABD में बात करते हैं. इन ट्राइंगल ABD में थर्स्ट कितना लग रहा है. थर्स्ट का फॉर्मूला हमारा वही होता है ρGH इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. ठीक है, अब जो हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल के लिए जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है सबसे पहले ये बात हमें ये देखनी है. देखो उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है ट्राइंगल के केस में. जो भी ये 3 इसके कॉर्नर्स हैं या वर्टेक्स हैं जो ट्राइंगल के A, B and D, these are 3 vertex the corners of this triangle है ना. तो हमें इनका ये देखने हैं कि ये कितनी डेप्थ पे है. अब ये देखो फ्री सरफेस से ये कितनी डेप्थ पे है. जो AB साइड है वो तो फ्री सरफेस पे ही लाई कर रही है तो फ्री सरफेस से इस A पॉइंट का डिस्टेंस 0, इस B पॉइंट का डिस्टेंस भी 0 और जो ये D पॉइंट है ये फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे है 40. तो 0 + 40 डिवाइडेड बाय 3. फॉर्मूला ये है कि जो वो 3 पॉइंट्स हैं उनका फ्री सरफेस से कितने डेप्थ पे है उनका सम डिवाइडेड बाय 3. ये हमारा डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. ठीक है, इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. इसका एरिया तो आप लिख सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. तो हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है AB 50 इंटू जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 40. ठीक है, ये यहाँ से तो थर्स्ट आ गया ऑन ट्राइंगल ABD. अब हम बात करते हैं थर्स्ट ऑन ट्राइंगल BDC के बारे में. देखो जो ट्राइंगल BDC है अब इसमें फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है सेंट्रॉइड की डेप्थ. तो ρG सेंट्रॉइड अभी मैंने कैसे बताया ट्राइंगल के केस में कैसे निकालोगे. जो आपके 3 वर्टेक्स हैं वो फ्री सरफेस से कितने डिस्टेंस पे हैं उनकी डेप्थ उन सबका सम डिवाइडेड बाय 3. अब जो B है इसमें ये जो हमारा B है ये तो हमारा फ्री सरफेस पे लाई कर रहा है तो ये तो 0 डेप्थ पे हो गया. D और C जो है ये हमारे 40 की डेप्थ पे है तो 0 + 40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो हाफ बेस, इसके लिए जो बेस है वो बेस कितना है जो नीचे वाली आपकी हॉरिजॉन्टल साइड है DC मींस 90 इंटू एल्टीट्यूड कितना हो गया 40. तो ये आ गया एरिया थर्स्ट ऑन ट्राइंगल BDC. नाउ टोटल थर्स्ट ऑन क्वाड्रिलेटरल पे टोटल थर्स्ट मींस दोनों का सम ये आ गया हमारे पास. ठीक है, इसका सेकंड पार्ट. अब सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम कैसे डिवाइड कर दें कि जो फ्लूइड है वो हाफ ऊपर वाले हाफ पोर्शन में 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी का फ्लूइड है और नीचे जो हाफ पोर्शन है उसमें 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर का फ्लूइड हमने इसमें डाल रखा है. तो अब हमारा इस जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD इसके ऊपर टोटल थर्स्ट कितना लगेगा ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया इस क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड किया इनटू 4 ट्रायंगल्स.
फर्स्ट ट्राइंगल ए बी ई मीन्स जो ये, अब ध्यान से देखो अगर, अब आपके पास ये दो क्वाड्रिलेटरल बन चुके हैं, एक तो ये ऊपर बना हुआ है मीन्स ए बी और एक ये नीचे बना हुआ है ई एफ सी डी। तो अब हमने इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के लिए अलग अलग काम करना है, क्योंकि ऊपर वाले की डेंसिटी अलग है उसमें फ्लूइड, और नीचे वाले में फ्लूइड की डेंसिटी अलग है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अब जो ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल था उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया, मींस आपने ये डायगोनल्स ज्वाइन किया बी ई। तो एक तो आपके पास ट्राइंगल आ गई ए बी ई और दूसरी ट्राइंगल आ गई बी ई एफ। अब इन ट्राइंगल्स के लिए हमने काम करना है। तो पहले हम बात करते हैं प्रेशर या थर्स्ट ऑन ट्राइंगल ए बी ई के लिए। तो ए बी ई के लिए पहले तो हम क्या निकालेंगे, प्रेशर ऑन द सेंट्रॉइड, और उसका सेंट्रॉइड मैंने आपको बताया कि आप कैसे निकालोगे। ए बी जो है वो फ्री सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो उसकी डेप्थ तो फ्री सरफेस से 0, ए पॉइंट की भी, बी की भी 0, और ई जो है वो 20 सेंटीमीटर डेप्थ पे है। तो ये क्या हो गया, 0 + 0 + 20 डिवाइडेड बाय 3। और जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसकी है, कितनी है इसकी, 1.1। तो 1.1 रो, ये जी, ये आपकी एच, और साथ में इसका एरिया, एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू बेस। जो ये आपके पास ट्राइंगल है इसका बेस क्या है ए बी, तो ये कितना है 50, और जो आपका एल्टीट्यूड है वो कितना हो गया 20। ठीक है, ऐसे ही आपने किसके लिए निकालना है, जो हमारी ये ट्राइंगल बनी हुई है बी ई एफ ट्राइंगल के लिए जो हमारा फॉर्मूला है प्रेशर एट सेंट्रोइड, फिर हमें सेंट्रोइड ही देखना है। सेंट्रोइड निकालने के लिए देखो, ये बी जो है वो तो हमारा फ्री सरफेस पे लाई कर रहे हैं, तो इसकी डेप्थ तो 0 ही हो गई, ई की डेप्थ 20 और ये एफ की डेप्थ भी 20। तो इसके लिए सेंट्रोइड हो गया 0 + 20 + 20 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, जी और रो कितना है 1.1। साथ में हमें क्या लिखना है, इसका एरिया, ट्राइंगल का। सिमिलरली आपने जो नीचे वाला हमारा बना हुआ है वो क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी हमने डायगोनल को मीट किया हुआ है और दो ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, उन पे हमने प्रेशर कैलकुलेट किया हुआ है। टोटल प्रेशर या टोटल जो थर्स्ट है क्वाड्रिलेटरल पे, उन सबका क्या रहेगा, सम रहेगा। फिर आपने उन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल थर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न पे ही है। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर दे रखा है, इमर्स्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड विद वन साइड ऑन द सरफेस, एक साइड सरफेस के ऊपर ही लाई कर रही है बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डायगोनल सो दैट थर्स्ट ऑन टू पोर्शंस आर इक्वल। क्या कह रहा है ये, हमने एक स्क्वायर इमर्स्ड किया वर्टिकली इन अ लिक्विड विद वन साइड ऑन अ सरफेस बाय अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डायगोनल, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, फिर एक क्या किया, ये हमने डायगोनल है बी डी, इस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू डायगोनल सो दैट थर्स्ट ऑन टू पोर्शंस आर इक्वल। हमें क्या बताना है, इन दोनों पोर्शंस पे जो हमारा थर्स्ट है वो इक्वल है। मीन्स कौन कौन से पोर्शन पे थर्स्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कौन ये पोर्शन जो है, ये जो ई एफ मीन्स ये पोर्शन, एक तो ये ऊपर तो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया और नीचे जो है ये हमारी ट्राइंगल बन चुकी है। कौन सा ट्राइंगल, ई एफ सी। तो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, मीन्स हमें ये बताना है कि लाइन हमने कहाँ ड्रॉ करनी है, ये ई एफ लाइन कहाँ ड्रॉ की जाए इसके पैरेलल, कि इन दोनों पोर्शन पे जो हमारा थर्स्ट है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो हमने जस्ट पहले तो ये जस्ट एक लाइन ही ड्रॉ कर दी, से वो हमने कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ की है, बी ई डिस्टेंस हमने ये एक्स लिया हुआ है, जो ये हमने स्क्वायर इमर्स्ड किया हुआ है, इस स्क्वायर की साइड कितनी है ए, और बी ई एक्स है, तो ये ई सी कितना बच गया हमारे पास, ए माइनस एक्स बच गया है। ठीक है, अब देखो ये पोर्शन जब ये इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है इस डायगोनल के पैरेलल, तो बी ई एक्स है, तो हमारा ये पोर्शन ई डी भी कितना हो गया एक्स, तो ये एफ सी कितना बच गया हमारे पास, ए माइनस एक्स। कंडीशन क्या है हमारे पास, कि जो ये ट्राइंगल है इस पे जितना थर्स्ट लग रहा है दिस इज इक्वल टू इसके इक्वल है, जो ये हमारा क्या बना हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था दिस इज इरेगुलर फिगर, तो हम ये इन दोनों पे इक्वल है, तो इसका मतलब थर्स्ट या प्रेशर ऑन दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रेशर ऑन दिस होल स्क्वायर ए बी सी डी। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, एक तो हमें जो ये पूरा स्क्वायर है उसका सेंट्रोइड चाहिए, और दूसरा हमें जो ये ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड चाहिए, है ना। अब जो ये हमारा क्या है स्क्वायर है, उसका जो सेंट्रोइड है वो मैंने कहा बताया आपको, सेंटर में ही लाई करता है, और ये डेप्थ मीन्स जो ये स्क्वायर है वो ए साइड का है, तो ये कितनी डेप्थ पे हो गया, a/2, तो ये एल जी जो है वो तो हमारा क्या हो गया, a/2 हो गया। अब हमें सेंट्रोइड की बात करनी है इस रेक्टेंगल
सॉरी ट्रायंगल जो हमारा EFC ट्रायंगल है, इसके सेंट्रोइड की बात करनी है। अब इसका सेंट्रोइड मैंने आपको क्या बताया कि जो इसके तीनों कॉर्नर्स हैं उनका हमने फ्री सरफेस से डेप्थ देखनी है, वो कितने डेप्थ पे हैं, उन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो E है पॉइंट, ये फ्री सरफेस से कितनी डेप्थ पे है, x डेप्थ पे है, ठीक है। और जो ये पॉइंट, एक पॉइंट हमारा F है, ये F पॉइंट कितनी डेप्थ पे है, A डेप्थ पे है। C पॉइंट भी कितनी डेप्थ पे है, A डेप्थ पे है। तो क्या हो गया, x प्लस a डिवाइडेड बाय 3 मींस x प्लस 2a डिवाइडेड बाय 3। जस्ट फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द इक्वेशन इन x, क्यूबिक इक्वेशन। जब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वो वैल्यू आने से हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमें ये पैरेलल लाइन EF ड्रॉ करनी है, डी के पैरेलल ड्रॉ करनी है, वो हम कितने डिस्टेंस पे ड्रॉ करें कि इन दोनों के लिए मींस इस ट्रायंगल और इस जो ये क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों पे हमारा जो थर्स्ट है वो हमारा सेम रहे। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो प्लीज यू कैन आस्क।